शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चर्चा का यह क्रम शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि की ओर बढ़ चला है। और आज के जो वीडियो का हमारा अंक है, इसका प्रकरण है सांख्य योग दर्शन की एवं शिक्षण विधियाँ एवं यानी कि सांख्य योग दर्शन शिक्षण विधियों के संदर्भ में क्या राय रखता है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सांख्य योग दर्शन के संदर्भ में आप अच्छी तरह जान चुके हैं, और उसमें देखिए सांख्य मत में वैध ज्ञान को क्या कहा जाता है, वैध ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, और जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। प्रमा और अप्रमा। प्रमा किसे कहेंगे? जो वैध ज्ञान है, वैध ज्ञान है उसे प्रमा कहा जाएगा, और जो अवैध ज्ञान होता है उसे अप्रमा कहा जाता है। प्रमा का तात्पर्य क्या होता है कि जो प्रमा का तात्पर्य है कि निश्चित और त्रुटि रहित यानी बिना त्रुटि के और अर्थ परिचित जो होती है, जो कोई पदार्थ होता है वही प्रमा कहलाता है। यानी कहने का मतलब प्रमा उसी पदार्थ को कहा जाएगा, उसी पदार्थ के ज्ञान को कहा जाएगा जो कि पूरी तरह से निश्चित है और बिना त्रुटि के है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये प्रमा कहलाता है। और जैसे इसका मतलब है कि वही ज्ञान सत्य होता है जिसमें बुद्धि की वृत्ति जो है वस्तु के रूप को सही ढंग से प्रकट करती है। यानी यथार्थ ज्ञान, शुद्ध बोध अथवा भ्रम रहित ज्ञान के अर्थ को प्रमा, जो ज्ञान का अर्थ है उसको, उसमें प्रमा का प्रयोग किया जाता है उस अर्थ में। तो जो ज्ञान है वो ज्ञाता को पहले से ज्ञात नहीं होता है, लेकिन निश्चित एवं सत्य ही वही प्रमा कहलाता है। मतलब जैसे जिस बात की आप जानकारी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब वो ज्ञान है नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान है, बस उसके यथार्थ स्वरूप की जानकारी आपको चाहिए, हमें चाहिए। तो यथार्थ स्वरूप की जानकारी मिल जाएगी तो वही प्रमा कहलाता है। और मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? जो मिथ्या ज्ञान का तात्पर्य है कि अप्रमा क्या है? अप्रमा का मतलब जिनमें ये बातें ना हो, यानी अप्रमा जो है अवैध या मिथ्या ज्ञान हो। तो अवैध या मिथ्या ज्ञान हो, इसका मतलब क्या है कि प्रमा के बारे में आपने जाना कि यथार्थ अनुभव है, स्मृति से भिन्न है, ज्ञानेंद्रियों और वस्तु के सहयोग से उत्पन्न होता है, जान रहे हैं कि ये वस्तुनिष्ठ होता है, हर स्थिति में समरूप होता है। लेकिन जो अप्रमा होता है, प्रमा के बाद अप्रमा की बात आती है। अप्रमा इसका सीधा विपरीत होता है, यानी जिसमें कुछ निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, जिसके जानकारी के लिए ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियों से जो भी ज्ञान के तरीके हैं उससे कोई रास्ता नहीं मिलता, वो अप्रमा कहलाता है। ज्ञान के जो प्राप्त करने के तत्व हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तत्व बताए गए सांख्य दर्शन में, जिसमें प्रमाता का मतलब ज्ञाता, प्रमाता का मतलब जो ज्ञाता है उसे ही प्रमाता कहा जाता है। ज्ञाता जो जानने वाला है वो प्रमाता कहलाता है। और दूसरा है जो ज्ञेय है, ज्ञेय विषय यानी प्रमेय है। प्रमेय का मतलब ज्ञेय जो जानने लायक है, जिसे आप जानना चाहते हैं। और प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण का मतलब विधि, जिसमें प्रमाता प्रमेय को जानता है। प्रमाता किसको जानता है? प्रमेय को, यानी ज्ञाता जिस विधि से ज्ञेय को जान लेगा वही विधि प्रमाण कहलाएगी। तो पहले हम विधियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ बेसिक जो अवधारणाएं हैं उनको समझ रहे हैं। तो विधियों में जो प्रमाण है, इसके 3 प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये प्रत्यक्ष मतलब सबसे ही स्पष्ट है, जो सामने दिखाई देता है। अनुमान सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप उसको कहीं से ग्रहण करते हैं। और शब्द का मतलब जो किसी महापुरुष या किसी वैध ग्रंथ या पुस्तक के द्वारा कहा गया हो, उसे शब्द कहा जाता है। प्रत्यक्ष में ये बातें आप समझ गए, तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। प्रत्यक्ष क्या है और इसको आप तो जान ही गए हैं, इसमें ज़्यादा क्या बताना है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के संपर्क में आने से हो जाए, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो यथार्थ और साक्षात होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो निकट से देखते हैं कि वो मनुष्य का, किसी को भी आप प्रत्यक्ष रूप से जो जिस विषय वस्तु के बारे में जानना चाहें, अगर उसको आप सामने देखते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन अनुमान जो है यह प्रत्यक्ष से हट करके है।
प्रत्यक्ष से हट के अनुमान का क्या तात्पर्य है? अनुमान का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं हैं, अभी आगे आपको मिलेगा, चलिए भाई एक एक करके समझते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद बताए गए हैं, निर्विकल्प। निर्विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, निर्विकल्प इसका मतलब एक या अधिक इंद्रियों और वस्तु के संपर्क के बाद भी अनभिव्यक्त अनुभूति, यानी आप एक या अधिक इंद्रियों के द्वारा उस संदर्भ में वस्तु से उसका संपर्क भी होता है, लेकिन फिर भी उस अनभिव्यक्ति ऐसी अनुभूति होती है कि आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निर्विकल्प प्रमाण कहलाता है। वह निर्विकल्प प्रमाण कहलाता है जिसमें एक या अधिक इंद्रियों और वस्तुओं के बीच, यानी जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है आपको, उससे आपकी इंद्रियों का संपर्क तो होता है, लेकिन संपर्क के बाद भी आप उसके एक ऐसे अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते कि जिसको आप व्यक्त कर सके। इसीलिए यहाँ देखिए अनभिव्यक्त अनुभूति कहा जा रहा है कि यानी इंद्रियों से संपर्क होता है वस्तु का, लेकिन उसके बाद भी आप उस वस्तु के संदर्भ में ऐसी अनुभूति नहीं कर पाते कि जिसकी अभिव्यक्ति की जा सके। यह निर्विकल्प अभिव्यक्ति कहलाती है। इसमें जैसे मानसिक संश्लेषण, विश्लेषण आदि की यह पूर्वावस्था है, जो आलोचना अथवा मनोविज्ञान की भाषा में जैसे सेंसेशन कहा जाता है, संवेदन कहा जाता है, इस स्तर पर जो ज्ञेय वस्तु का परिचय नहीं हो पाता है, केवल आभास मात्र होता है। मतलब आप समझें तो यहाँ अभिव्यक्ति अनुभूति का मतलब केवल आभास मात्र है, यह केवल और केवल आभास हो रहा है आपको, आप उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, कुछ निश्चित निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए इसको निर्विकल्प प्रमाण कहा जाता है। और जो सविकल्प प्रमाण है, सविकल्प प्रमाण का मतलब है इंद्रिय प्रदत्तों, यहाँ इंद्रिय प्रदत्तों का मन द्वारा विश्लेषण किया जाता है। जो इंद्रियों से, जैसे किसी वस्तु या पदार्थ किसे हमारी इंद्रियां ही सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसके संदर्भ में सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक उन सूचनाओं को देती हैं। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो सूचनाओं का आंकड़ा मिल रहा है, उन सूचनाओं को आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में मन, महत, अहंकार, बुद्धि के बारे में आपने देखा है कि ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो सूचनाएं प्राप्त करती हैं, उन सूचनाओं को किसको देती हैं? उन सूचनाओं को मन को देती हैं। मन जो है अहंकार को देता है, अहंकार उसको जैसा पाता है वैसा स्वीकार करके बुद्धि के पास भेज देता है कि देखो क्या, क्यों, कैसे है। तो बुद्धि उस पर निर्णय लेती है कि इस पर आगे बढ़ने लायक है या नहीं बढ़ने लायक है, तो अब उसका कुछ आगे क्रियाकलाप होता है। तो यहाँ जो इंद्रियों के द्वारा पदार्थ के संदर्भ में आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, मन द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, तब जाके उसका परिणाम मिलता है। तो जो परिणाम उसने इतनी विश्लेषण संश्लेषण के पश्चात जो परिणाम मिलता है, उसे ही सर्विकल्प कहा जाता है। इसे विवेचन भी आप कह सकते हैं। यानी इसमें जो होता है, वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है, वस्तु के प्रकार, गुण, संबंध आदि का स्पष्ट पता लग जाता है। यह जो सर्वविकल्प जो प्रत्यक्ष ज्ञान की अभिव्यक्ति है, उद्देश्य विधेय युक्त वाक्य में ही कही जा सकती है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दें कि यह गाय काली है, आप एक गाय को दिखाते हैं कि यह गाय काली है, तो यह गाय काली है, यह आपके दृश्येंद्रिय द्वारा और आपकी जो सूचनाएं हैं मस्तिष्क में जमा हुई हैं, उन सूचनाओं के संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, परिणाम के द्वारा आप निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचे कि ये जो काले रंग का जानवर दिख रहा है वो गाय है। इसका मतलब यह गाय काली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो संश्लेषण व्याख्या का जो परिणाम होगा, यह जो है वह उद्देश्य विधेय युक्त हो, कहा वाक्य में ही कहा जा सकता है यह गाय काली है, जैसे कहा गया। तो प्रत्यक्ष विधि के बाद जो दूसरी ज्ञान प्राप्त करने की विधि है वह अनुमान विधि है। अनुमान विधि में क्या होता है कि अनुमान विधि में ज्ञात विषय के आधार पर किसी अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम से परिणाम निकाला जाता है। यानी जिसको आप जानते हैं उसके आधार पर जिसे आप नहीं जानते हैं उसके बारे में किसी अन्य माध्यम से अनुमान निकालते हैं। अनुमान शब्द जो है अगर देखा जाए तो अनुधन मान से बना है, और जो ज्ञान के पश्चात आए उसका अर्थ क्या होता है? अनुधन मान। अनुधन मान का क्या अर्थ है कि जो अनु मतलब अनुसरण करना, मान मतलब ज्ञान का, यानी ज्ञान के पश्चात
जो ज्ञान है आपके पास किसी बारे में उसके पश्चात आ रहा है, इसलिए यह अनुमान कहलाता है। क्योंकि ज्ञान के पश्चात आ रहा है। देखिए ज्ञात विषय है आपके सामने, ज्ञात विषय के आधार पर आप किसी अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम से परिणाम निकालते हैं, तो यह जो है क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। और इस अनुमान के जैसे एक उदाहरण आपको दिया जाए कि मतलब कहीं आप देख रहे हैं कि ढेर सारे पशु दिखाई दे रहे हैं, सर नीचे किए हुए वो कुछ कर रहे हैं, तो आप कई पशुओं को देखते हैं एक साथ सर नीचा किया हुआ, तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि वहाँ पशु चर रहे हैं। तो जब वहाँ पशु चर रहे हैं तो हेतु क्या हुआ कि एक अर्थ निकला आपका कि आपको पता है, यह ज्ञान है कि पशु वहीं चरता है जहाँ पर घासें होती हैं। तो आपने अनुमान निकाला कि जहाँ पशु दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर निश्चित रूप से घास है। तो यह अनुमान ज्ञात विषय के आधार पर किसी अज्ञात विषय के संदर्भ में निकाला जाता परिणाम होता है। अनुमान के 3 पद होते हैं, साध्य, साधन, व्याप्ति। साध्य, साधन, व्याप्ति, ये 3 पद अनुमान के हैं। पहला है साध्य। साध्य का मतलब है कि जैसे आप उन्हें उदाहरण बताया गया तो उसमें जो है घास होनी चाहिए, तो यह साध्य है आपका, यह आपका साध्य है कि जैसे जानवर चर रहे हैं तो इसका मतलब उस मैदान में घास होनी चाहिए, यह आपका साध्य है। तो साध्य के बाद दूसरा क्या है, साधन। किसी हेतु से आप निकालते हैं ना, तो साधन कौन सा है, साधन का मतलब गायें चर रही हैं, तो गायें चर रही हैं तो इसे ही हेतु या लिंग भी कहा जाता है साधन को। तो यहाँ देखिए मैदान में आप देखिए कि गायें चर रही हैं, ये साधन है। और आपका साध्य क्या है कि उस मैदान में गाय चर रही, तो इसका मतलब वहाँ घासें होगी। तो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति का मतलब है गायों द्वारा घास के मैदान में चरने की जो क्रिया है, चरने की क्रिया है वह हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह हो रही है। व्याप्ति इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जानवर कहीं चर रहे हैं तो इसका मतलब जहाँ भी घासें होंगी और जानवर होंगे तो निश्चित रूप से उसको वे चरेंगे, तो यह व्याप्ति होती है। अनुमान 2 प्रकार का होता है, अवीत और वीत अनुमान। अवीत अनुमान और वीत अनुमान। तो जो वीत अनुमान होता है, वीत अनुमान को 2 भाग में बांटा गया, पूर्वत और सामान्यतः दृष्ट। ये जो अनुमान शाश्वत विधि वाक्य पर होते हैं वे वीत कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अनुमान शाश्वत विधि वाक्य पर आधारित होते हैं, इसका मतलब कि उनको जिस आधार पर निष्कर्ष के रूप में तैयार किया गया है वे आधार शाश्वत है, यानी देश काल परिस्थिति बदल जाने पर भी वे आधार नहीं बदलेंगे, इसलिए वे शाश्वत विधिवाक्य कहलाते हैं। और यह जो अनुमान वीत होता है वह इन्हीं शाश्वत विधिवाक्यों पर आधारित होता है। और जो अनुमान शाश्वत निषेध वाक्य पर अवलंबित होते हैं वे जो हैं अवीत कहलाते हैं। यानी जो है कि नहीं शाश्वत विधिवाक्य हमेशा सही होगा, ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर वीत निकलेगा, लेकिन जो निषेध है वहाँ पर अवीत निकलेगा। वीत के जो है वीत का पुनः 2 भाग होता है, एक पूर्वत, दूसरा सामान्यतो दृष्ट। पूर्वत अनुमान है वह है जो वस्तुओं के बीच दृष्ट शाश्वत संबंध पर आधारित होता है। जैसा कि मतलब पूर्ववत का मतलब पहले जैसे कि आप धुआं देखते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं गाय है, आग है। जैसे आप देख रहे हैं गाय चल रही हैं तो आप अनुमान निकाल लेते हैं कि नहीं वहाँ पर घास होगी, तो ये पूर्ववत है। ये पूर्ववत वीत का पूर्ववत भाग है। जहाँ धुआं है वहाँ आग होगा निश्चित रूप से, ये पहले जैसा ही है। और जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान है, जहाँ लिंग और साध्य के बीच सनातन संबंध तो नहीं देखा जाता है, लेकिन लिंग का सादृश्य उन वस्तुओं से है जिनका साध्य के साथ नियत संबंध होता है। देखिए पूर्ववत वीत अनुमान वह है जो वस्तुओं के बीच दृष्ट शाश्वत संबंध पर आधारित होते हैं। जो वस्तुओं के बीच दृष्ट शाश्वत संबंध पर आधारित होते हैं, ये जो है पूर्ववत होता है। और सामान्यतो दृष्ट अनुमान वह है जो लिंग का सादृश्य उन वस्तुओं से करता है जिनका साध्य के साथ नियत संबंध है। यानी जो पहले का संबंध शाश्वत नहीं है, शाश्वत संबंध तो नहीं देखा गया, लेकिन लिंग का जो सादृश्य हो रहा है
लिंग का सादृश्य हो रहा है उन वस्तुओं से है जिनका साथ से संबंध है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इस बात को कैसे जाना जाए? इंद्रियां स्वयं अगोचर हैं। आंख दूसरी वस्तु को देख सकती है, परंतु स्वयं को आप बताइए, आंख देख सकती है? नहीं देख सकती। हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः आंख को देखने के लिए कोई इंद्रिय नहीं है। आप इसलिए कह सकते हैं कि हम अनुमान द्वारा इंद्रिय का इस प्रकार बोध करते हैं कि सभी कार्य किसी न किसी कारण या साधन से संपादित होते हैं। आप जानते ही हैं कि जैसे लिखने के लिए कलम होता है और देखना भी एक कार्य है, अतः देखने का जो कोई कार्य, देखने का कोई साधन होना चाहिए। इसी प्रकार सुनने का कोई साधन अवश्य होगा, स्पर्श करने का कोई उपकरण अवश्य होगा। इस प्रकार हमें इंद्रियों का जो इंद्रिय होने का ज्ञान है अनुमान से ही होता है। अभी तो अनुमान देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन पे चलता है, निरसन सिद्धांत पे चलता है। जो अवित है, ये अवित जो है कहाँ लिखा गया पूरा, ये अवित, ये प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन यानी निरसन के सिद्धांत पे चलता है, यानी छनन के सिद्धांत पे चलता है। निरसन कहलाया जा सकता है इसमें, कि इसमें जो होता है कि माने जब सभी विकल्पों को छांटते छांटते अंत में एक शेष बच जाता है, छांटेंगे आप तो उनमें एक शेष बच जाता है, वही सत प्रमाणित होता है। ऐसे अनुमान से प्राप्त ज्ञान जो होते हैं अनेक बार गलत भी हो सकते हैं, और लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान विधि से जो ज्ञान बालक को देना असंभव हो, सरलता से न दिया जा सके, उसके लिए अनुमान विधि प्रचलित विधि है। और भाषा के अध्ययन के संदर्भ में अर्थ निकालना, परिचित शब्दों के आधार पर नवीन शब्दों का ज्ञान देना, ऐसे गणित के संदर्भ में जो है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि का, और जो तमाम प्रमेय निर्मेय दिए गए हैं, इन सबों का अनुमान के द्वारा उपयोग किया जाता है। तीसरी विधि है शब्द विधि। शब्द का अर्थ होता है वेद कथन या किसी श्रेष्ठ, विश्वसनीय, कुशल दक्ष आप्त व्यक्ति की जो वाणी से है। यानी जो शब्द विधि है, शब्द विधि का क्या तात्पर्य है? शब्द विधि का तात्पर्य है कि जो आप जिसको कह सकते हैं कि पहले से स्थापित ज्ञान, एक पुष्ट वेरीफाइड नॉलेज है, वेरीफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसको ही शब्द विधि के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो पहले से कहा गया और उसको सत्य माना जाता है। शब्द का अर्थ वेद कथन से या किसी श्रेष्ठ, विश्वसनीय, कुशल, दक्ष आप्त व्यक्ति की वाणी से लिया जाता है। यानी शब्द का मतलब ही हो गया कि जो पहले से ही पूरी तरह से प्रमाणित है। लौकिक शब्द, वैदिक शब्द, ऐसे बहुत से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वैदिक शब्द ऋषियों के हैं, लौकिक शब्द में कई लोगों के हैं। तो प्रत्यक्ष विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, जो सभी विधियां हैं, सबका शिक्षा शास्त्री उपयोग करते हैं। और सभी ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही देना संभव होता है। मानव जात में जो युगों से आप देख रहे हैं कि ज्ञान का विकास हुआ है, तो इसलिए सबको प्रत्यक्ष से देना संभव नहीं है। तो शब्द विधि भी उसमें से एक अच्छी विधि है। व्याख्यान, चर्चा, पुस्तक अध्ययन, ये सब बातें भी, दृष्टांत है, व्याख्यान है, तर्क है, अभ्यास है, और विस्तार हो गया, विचार विस्तार हो गया। इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं जिनका उपयोग हम शिक्षण के लिए कर सकते हैं। सांख्य दर्शन एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में बहुत पहले ही विद्यमान था। सांख्य शब्द का प्रयोग कई बार भगवद गीता में हुआ है। इसे आप अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि जो सांख्य का कार्यकाल है वह महाभारत के पूर्व का है। महाभारत कब का है? कम से कम 5,500-6 हज़ार साल पहले अनुमान लगाया जाता है। तो उतने समय पहले भी इतने बृहद ढंग से जो मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में इसकी व्याख्या की गई, वास्तव में यह बहुत ही मानव समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तो अब देखते हैं जरा सा अप्रमा के कारण। अप्रमा का मतलब जानते ही हैं कि जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सबसे बड़ा संशय होता है। उसका कारण क्या है? संशय है, भ्रांति है, तर्क है, ऊहा है। 4 कारण हैं। ये 4 कारण है जिसके कारण अप्रमा पैदा होती है। अप्रमा का मतलब जिसके कारण ज्ञान, आप जो है झूठा ज्ञान प्राप्त करते हैं। संशय में ज्ञाता का मन जो होता है वो दो विरोधी तत्वों के बीच अस्थिर रूप से झूलता रहता है कि क्या करें क्या न करें, ये सही है वो सही है। इस तरह से जब होगा तो ये संशय कहलाता है। जैसे सिंह है कि बाघ है, दोनों में अनेक समानताएं होती हैं, ऐसे ही इसमें जो है बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण संशय उत्पन्न होता है। और इसके बाद संशय जो है देखा जाए
तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य संशय, दूसरा आंतरिक संशय। एक तो बाह्य संशय होता है और दूसरा आंतरिक संशय होता है। बाह्य संशय का मतलब जैसे मृग मरीचिका का भ्रम होना कि कहीं पर पानी हो, वह जो है पानी दिखाई दे, तो वह बाह्य संशय कहलाता है। बाह्य संशय दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष संशय और अप्रत्यक्ष संशय, जिसको आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष संशय हो जाएगा, और जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, अनुभूति जिसको किसी प्रकार इंद्रियों से नहीं किया जा रहा है, वो अप्रत्यक्षात्मक संशय हो जाएगा वाय का। उसके बाद एक संदेह होता है आंतरिक संदेह। आंतरिक संदेह जो विषय जो है यह ज्ञाता के अंदर होता है, यह जो जानने वाला है उसके भीतर होता है। वाय संदेह तो वस्तु में निहित होता है, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके कोई परिणाम निकाल लेता है और सत्यापन के लिए फिर उसको दोहराता है, दूसरी बार अलग परिणाम आता है, तो उसके मन में संदेह होता है कि कौन से परिणाम सही है। तो वाह्य संदेह वह है जो प्रत्यक्ष में दी हुई वस्तुओं में के सामान्य गुणों को देखने पर उत्पन्न होता है, और इन वस्तुओं को जो अलग किया जाता है, देखा जाता है, तो उन्हें याद किया जाता है, क्रम से लागू किया जाता है। तो इस तरह से ये आंतरिक संदेह है आपकी जो चेतना है, आपका जो अंतर्मन है उसमें होता है। और उसके बाद बात करें भ्रांति की, तो अप्रमा का एक बहुत बड़ा कारण भ्रांति है। संदेह में अनिश्चितता रहती है, लेकिन भ्रांति में एक वस्तु को अन्य वस्तु निश्चित रूपेण मान लेना भ्रांति होती है। जैसे अब भ्रांति का मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, निश्चित रूप से मान लेना ही भ्रांति होती है। जैसे सांप है, रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे में आप उसको देखते हैं तो उसको आप सांप मान लेते हैं, तो जो मान लिया आपने, स्वीकार कर लिया, तो वह भ्रांति हो जाती है। इसके बाद तर्क भी एक अप्रमा का बहुत बड़ा कारण है। तर्क किस लिए कारण है कि तर्क मतलब सुतर्क मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन जो कुतर्क होता है वो तर्क का ही प्रकार है। तर्क का जो अनौचित्यपूर्ण तर्क है वही कुतर्क कहला जा सकता है। तो यह तर्क भी अप्रमा का कारण होता है, और वह जो होती है वह का तात्पर्य है तर्क आगम के विरुद्ध न्याय के आगम के अर्थ में का परीक्षण और पूर्व पक्ष के संशय का निराकरण, उत्तर पक्ष की स्थापना। वह भी संशय का ही एक प्रकार है, इसे उत्तम कोटि का संशय कहा जाता है। वह से प्राप्त ज्ञान अनिश्चित ज्ञान होता है। जैसे किसी गूढ़ या द्वयार्थक वाक्य को सुनकर श्रोता वक्ता से तात्पर्य का पूर्वानुमान लगा लेता है। ऐसा करने में यह निश्चय नहीं होता कि वास्तव में वक्ता का यही भाव है या दूसरा भाव है। वो मतलब आप जो सुन रहे हैं उसमें जो जिसके द्वारा कहा गया है उसमें बहुत सी बातें हैं, दो अर्थी होते हैं। तो दो अर्थी बातों में आपने कौन सा स्वीकार किया, ये आपकी स्वतंत्रता पर होता है, वह कहने वाले के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि आप उसको स्वीकार करने वाले और उस अर्थ को ग्रहण करने वाले आप स्वयं हैं। तो इसलिए वह भी जो है यह सांख्य योग में अप्रमा का एक कारण बताया गया है। इस तरह से हमने सांख्य योग दर्शन की शिक्षण विधियों के संदर्भ में प्रयास किया समझने का। आप लोग चैनल पे जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आपका स्वागत है। चैनल लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।